नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 आज करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हमने पिछले लेक्चर में जो है यहाँ तक कवर कर लिया था कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड के टूटने को फिजन कहते हैं। ये हमने सॉरी वेरी सॉरी लेक्चर 1 में हमने ये कवर कर लिया था कि बॉन्ड के टूटने को हम फिजन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा दोस्तों, आप शुरू में यदि आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप बोलेंगे कि ये सब इजी इजी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए, ये इजी चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाँ, जो केमिस्ट्री ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, वो बेसिकली आपके एमएससी के लेवल तक, सीएसआईआर नेट के लेवल तक जाने वाला पेपर निकालता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे यूपीएससी के केमिस्ट्री ऑप्शनल के, आप पीवाईक्यू चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एमएससी के लेवल के होते हैं, एमएससी के लेवल के होते हैं या फिर सीएसआईआर नेट के लेवल के होते हैं। तो वो आपको अगर करना है तो आपको तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि 11th 12th की एनसीईआरटी से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल यदि आपका है तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिएगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलिएगा। और मैं क्लेडन रीड करने को आपको जो है सजेशन दूंगा कि ऑर्गेनिक के लिए आप क्लेडन की किताब खरीद लीजिएगा, वो उसमें से रीडिंग करते चलिएगा। हालांकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करूंगा, तो वो हैंड रिटन नोट्स जो गूगल ड्राइव के थ्रू आपको मिलने वाले हैं वो क्लेडन की किताब से ही बनाए हुए नोट्स रहने वाले हैं बेसिकली। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो बॉन्ड फ्यूजन जो है वो दो प्रकार का हो गया, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक हो गया। तो होमोलिटिक जो बॉन्ड फ्यूजन होता है उसमें देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पीछे के पेज का छप गया है इसके ऊपर, लेकिन देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को होमोलिसिस कहते हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हेट्रोलिसिस कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए जैसे और ये बता दो दोस्तों, जो नया लर्नर होगा, जो नया व्यक्ति होगा, जो नया इस चैनल पे नया नया आया होगा और इस वीडियो से देख रहा होगा, तो मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि पहले वीडियो से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगे कंसेप्ट। खैर, मैं तो पढ़ाता हूँ आगे। तो ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, सी और ए के बीच में, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड नजर आ रहा है सी और ए के बीच में। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बॉन्ड में एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी बॉन्ड में दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, कि कोई भी बॉन्ड हो दुनिया का, संसार का, उसमें दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी बॉन्ड में दुनिया के। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सिमिलर है, अगर यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन है और उनका स्पिन सेम है, मतलब मान लीजिए जैसे ये अपर स्पिन नजर आ रहा है मुझे और ये लोअर स्पिन नजर आ रहा है, तो यदि दोनों के दोनों अपर स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो तो वो बॉन्ड नहीं बना सकते। ओके, या फिर दोनों के दोनों लोअर स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो तो वो बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इस तरीके के जो अपोजिट स्पिन के आपको नजर आएंगे, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्ड बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड मतलब क्या है बेसिकली, ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है। मैं आपको ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर भी इसके बाद वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बॉन्ड इनके जो स्ट्रक्चर रहने वाले, जैसे अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ होमोलिसिस हो गया। अब होमोलिसिस मतलब क्या होता है, देखिए, होमोलिसिस मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है यहाँ पे बना हुआ, वो एक एक में टूट गया, बराबरी से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ओके, मतलब ये जो टेट्राहेड्रल सी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चले गया। और ये जो ए एटम है, ये कुछ भी हो सकता है, ए एटम कुछ भी हो सकता है, हेलाइड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अभी के लिए हेलाइड है, तो Cl अगर यदि क्लोरीन का ये एटम है तो ये क्लोरीन का रेडिकल बन गया, ठीक है। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ये दो चीजें बनी, तो ये होमोलिसिस हो गया, फ्री रेडिकल जनरेट हुए इसमें। ओके, समझ में आ रही है बात। होमो क्यों बोला, होमो इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों के बीच में। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है टेट्राहेड्रल सी की तरफ चले गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ए के तरफ चले गया, तो ये होमोलिसिस हो गया इनका, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। ओके, यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियर होगा, ये तो एकदम ही बेसिक, एकदम ही 10वीं लेवल का बता रहा हूँ शायद मैं। तो ये देखिए, अभी ये हेट्रोलिसिस जो है, अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन ये बीच में थे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। ओके, जब भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसको हाफ एरो से दिखाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो उसको
डबल एरो से दिखाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा एरो है, ये सादा वाला एरो तब यूज होता है जब पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हो बॉन्ड के, और हम हाफ एरो तब यूज करते हैं जब एक ही इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा होता है, ठीक है। ये इस वाले हाफ एरो से मत कंपेयर, इसको कंफ्यूज कर लेना, ये वाला हाफ एरो अलग है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन डोनेट डिनोट करने वाला हाफ एरो है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो एरो मुझे नजर आ रहा है, ये जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है, ओके। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये सी की तरफ चले गए तो कार्बन आयन बन गया, और यदि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उल्टी उल्टी दिशा में चले गए, मतलब एक ही तरफ चले गए, तो ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया, ओके। तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल्स है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वेदर द रिएक्शन विल बी होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस डिपेंड्स प्योरली ऑन द रिएक्शन कंडीशंस, ओके। जो रिएक्शन होगी वो होमोलिसिस होगा या हेट्रोलिसिस होगा, उसमें वो टोटली डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशंस कैसी है, ठीक है। या मतलब ये कार्बन आयन बन रहा है या कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो प्योरली रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ लोग मुझे यहाँ पे बोलते देखा है कि कुछ 11th स्टैंडर्ड की अगर आप एनसीईआरटी खोल लेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो ए की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहेगी तो कार्बोकैटायन बनेगा, और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी तो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि कम है तो कार्बन आयन बनेगा, और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो कार्बोकैटायन बनेगा, ऐसे कुछ बुक्स का मानना है। लेकिन देखिए दोस्तों, वो जो कुछ बुक्स का जो ये मानना है, ये टोटली 11th लेवल पे ही अप्लाई होता है, ये 10th 11th की केमिस्ट्री में चल जाता है ये लॉजिक। लेकिन यदि मैं आपको आगे की हायर केमिस्ट्री बताऊंगा तो काफी सारे ऐसे एक्सेप्शंस निकल के आएंगे जहां पे ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहने के बावजूद भी कार्बोकैटायन बना, ठीक है। ऐसा आपको नजर आ सकता है, ठीक है। सॉरी, ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहने के बाद में भी कार्बोकैटायन बना, ऐसा नजर आ सकता है आपको, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल जो 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है, वो तो बेसिक होता है, तो इसलिए वो आपको दिया हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब समझते हैं ना आप, कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो यदि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई तो ए माइनस आयन बनेगा और सी प्लस आयन बनेगा, ऐसा 11th की एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके। तो यही मैं आपको बताना चाहता था इसमें, और ये शुरू के लेक्चर्स में बहुत ही छोटे रखने वाला हूँ, और बहुत ही फास्ट फास्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है इतना बेसिक है कि मैं क्या ही बताऊँ इस। ये देखिए यहाँ पे मैं नोट में लिख भी रखा है मैंने, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो और देखिए दोस्तों, जो होमोलिसिस है ना, मतलब बॉन्ड का इक्वल क्लीवेज, दोनों साइड होमोलिसिस जो होगा, मतलब बॉन्ड का इक्वली फ्यूजन जब होगा, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा बॉन्ड का, तो वो जो होमोलिसिस फ्यूजन होता है वो यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, और यूजुअली लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट के प्रेजेंस में आपने सब पढ़ रखा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो और जो हेट्रोलिसिस है हमारा, वो पोलर सॉल्वेंट में होता है, क्योंकि वो पोलराइज कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। जो हेट्रोलिसिस है, ये देखिए, ये ओ पे डेल्टा पॉजिटिव है, एच पे देखिए आपको पता है H2O का मॉलिक्यूल है। H2O के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होता है, और ऑक्सीजन जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज लेके बैठा होता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई एटम है मेरे पास, तो ये सॉरी मॉलिक्यूल है मेरे पास, और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है जो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये पॉजिटिव एच की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ओके। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और डेल्टा पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये दुनिया का नियम है। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये जो हम कह सकते हैं कि H2O का जो मॉलिक्यूल है उसने इसे पोलराइज कर दिया है, ये वाले एटम, एटम क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी मॉलिक्यूल को, ये वाले मॉलिक्यूल को जो है पोलराइज कर दिया है इस H2O के मॉलिक्यूल ने। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओके। तो ठीक है दोस्तों, दूसरे लेक्चर के साथ मिलता हूँ मैं, शायद आज ही दूसरा लेक्चर भी लेके आऊँगा मैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।